नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया था कि परवेज इलाही नून लीग के वजीर आला बन जाएं। परवेज इलाही ने वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी, इसीलिए उन्हें तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने की पेशकश की है। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत अप्रैल में आम इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी। मईशत गिर रही है, ज़र मुबादला सिर्फ $4 अरब रह गया। बंदरगाह पर $4 अरब का सामान उठाया नहीं जा रहा। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। लगता है आपको कि इमरान खान साहब को आइंदा इलेक्शन से पहले नाहल करार दिया जा सकता है या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बुरी तरह जो खान साहब से घबराए हुए हैं। ये अपने घबराहट में और अपने खौफ पे कोई भी फैसला कर सकते हैं। हमें कोई परवाह नहीं। बहरहाल अगर ये करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मजीद जो है ना स्ट्रेंथ बनेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, मगर PTI को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रही है तो इससे तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होगी। हुकूमत PTI के खिलाफ जितने इकदाम करेगी उसके बदले में तहरीक इंसाफ को उतनी ही ताकत मिलेगी। असद कैसर ने PTI के 35 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी को स्पीकर की नाइंसाफी करार दे दिया। कहा राजा परवेज अशरफ ने उन्हें खुद असेंबली में वापसी की दावत दी और उसके बाद इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस इकदाम को अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत न करने के इरादे को सराहते हैं। सियासी जमातें फौज की अदम मदाखलत के मौके से फ़ायदा उठाएं, मसाइल के हल के लिए जमहूरी तरीका अपनाएं। सदर आरिफ अलवी की ताजी रहनुमाओं के वफ़द से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने कहा अवामी मैंडेट की हामिल ही हुकूमत अवाम को मुश्किल फैसलों पर अज़मन कर सकती है। कराची में DRO और DC जिला खिमाड़ी के दफ्तर के सामने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एक दूसरे पर पत्थरों और डंडों से हमला। 2 मीडिया वर्कर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ ने धरने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के अली जैदी ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने प्लानिंग करके हमला किया। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अली जैदी झूठ बोल रहे हैं कि PP के लोग पहले से मौजूद थे। सरकारी दफातर पर हमले कबूल नहीं, कार्रवाई होगी। किसी को शिकायत है तो अदालत जाए। सरकारी दफातर पर आकर गुंडागर्दी ना करें। बल्दियाती नताइज के खिलाफ कयूमाबाद चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज। जमात इस्लामी के कारकुनान का मलीर हॉल पर एहतजाज। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टूट गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला की समरी मौसूल होने के 12 घंटे बाद ही दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली ने कहा वो कौम के 2 दिन ज़ाया नहीं करना चाहते थे, इसीलिए फौरी दस्तखत कर दिए। मौजूदा वजीर आला निगरान वजीर आला की तकर्रुरी तक काम जारी रखेंगे। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए 3 दिन होंगे। निगरान वजीर आला की तकर्रुरी के लिए वजीर आला महमूद खान इमरान खान से और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम का कहना है कि असम्बलियाँ तहलील करने वालों को अब सियासी तौर पर तहलील करेंगे। सूबाई सदर ANP एमल वली बोले खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को यौम निजात मुबारक हो, गंद खुद ब खुद ठिकाने लग गया। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान इत्तेफाकी राय न होने की वजह से फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली के पास चला गया। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के लिए राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवां बख्त के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मलिक नदीम कामरान, हसन मुर्तजा और मलिक अहमद खान के नाम भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी भी 3 दिन में फैसला न कर सकी तो फिर निगरान वजीर आला पंजाब का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला के लिए नसीर अहमद खान, अहमद नवाज सुखेरा और नासिर सईद खोसा के नाम दिए थे। नून लीग ने मोहसिन नकवी, अहद चीमा और एहसन भोन के नाम दिए थे। नासिर सईद खोसा और एहसन भोन निगरान वजीर आला बनने से माजरत कर चुके हैं। दो असेंबलियां टूट गई। 10-15 दिनों में वफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं 2 असेंबलियों के इलेक्शन से मुल्क 60% इंतखाबात की तरफ जा रहा है।
वफाकी हुकूमत जिद छोड़कर आम इंतखाबात करवाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती अरकान तहरीक इंसाफ से राबते में हैं, PTI में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इसी घबराहट में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयरशिप के लिए जोड़ तोड़ शुरू। वजीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची से राबता। मुराद अली शाह ने हाफिज नईम को जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वजीर आला पहले नताइज के मसले को हल कराएं। उनके पास नताइज मौजूद हैं, फिर भी 3 सीटों के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं कर रहा। उन्हें तहरीक इंसाफ की गैर मशरूत हिमायत भी हासिल है। इससे पहले हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा था कि पीपल्स पार्टी कराची का मैंडेट चुरा कर जश्न मना रही है। धांधली के खिलाफ मुल्क गिर धरनों की धमकी दे दी। जमात इस्लामी साथ बैठकर मेयरशिप मांगे तो सही, पीपल्स पार्टी रास्ता निकालने के लिए तैयार है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की हाफिज नईम रहमान को पेशकश। कहा पीपल्स पार्टी की तरजीह जमात इस्लामी है। हाफिज नईम तक 94 यूसी जीतने की जो इतलात पहुंची हैं वो दुरुस्त नहीं। सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को मशवरा दिया कि वो मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े। धरने और हंगामे की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। जमात इस्लामी ने अब तक ये फैसला नहीं किया कि कराची में इत्तेहाद किससे होगा। मुतालिबा ना माना गया तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का तो इल्म ही नहीं होता। पहले कहा कि असेंबली नहीं जा रहे, अब कह रहे हैं जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने में कतई यकसू नहीं। ये वोटों के हसूल के लिए ताकत, ब्लैकमेलिंग, पुलिस और पैसे का बेदरग इस्तेमाल करती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि साबित हो चुका है मुजरमों के बरसर इक़्तिदार गिरोह और सरपरस्तों ने EVM की राह में क्यों रोड़े अटकाए। EVM से धांधली और नताइज में रद्दोबदल के दरवाजे बंद होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज कई रोज़ की नाकाबिल फ़हम ताख़ीर से मौसूल हुए। इस सूरत हाल से बड़े पैमाने पर गड़बड़ के इम्कानात हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, रियासत और PDM ऐसे इंतखाबात चाहते हैं तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। ऐसे धांधली ज़्यादा इंतखाबात एहतजाज और इंतशार की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेंगे। तमाशा और है, हुकूमत जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का PTI पर तंज। कहा जब हुकूमत बनती है तब भी नाचते हैं, जब जाती है तब भी नाचते हैं। हुकूमत बनती है तब भी कप्तान का विजन होता है, जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन होता है। कहा हमारे पढ़े लिखे लोग खाली खुली बातों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। इमरान खान ने जिस मोटिवेशनल स्पीकर को मुलाकात का वक्त दिया, इलेक्शन टिकट देने पर भी आमादगी जाहिर की, उसी कासिम अली शाह को तहरीक इंसाफ के लीडर्स और ट्रोल्स ने निशाने पर रख लिया। पहले सोशल मीडिया पर टिकट मांगने और सियासी मुखालिफिन को माफ़ करने का मशवरा देने पर तनकीद का निशाना बनाया। अब PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि अगर उन्हें कासिम अली शाह के सियालकोट चैम्बर आने का पहले पता चल जाता तो वो इस शोबदेबाज का इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से करते। कासिम अली शाह ने कहा कि इमरान खान के गिर्द सारे झूठे लोग जमा हैं। तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं, उनके बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब तरमीम के जरिए 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐसा कहना दुरुस्त नहीं कि नैब केसेस से बरी होने वाले साफ शफाफ होकर घर चले जाते हैं। ये तासुर गलत है कि नैब खत्म हो जाने से कानून की गिरफ्त भी खत्म हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि नैब केसेस में जुर्म साबित करने का मयार ही बदल दिया गया है। सवाल ये भी अहम है कि नैब केसेस में सजाएं होने के बाद हालिया तरमीम का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। अगर एहतसाब अदालत जुर्म से बरी कर दे तो मुल्जिम घर ही जाएगा। सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू सारा इनाम की मौत माथे पर लगे 9 और सर पर लगे 12 सेंटीमीटर के जख्मों से हुई। इस्लामाबाद की अदालत में तिब्बी माहिर डॉक्टर बुशरा का बयान। मुहर्रर जावेद ने बताया कि मुमकिना आला कातिल वर्जिश में इस्तेमाल होने वाला डंबल कब्जे में ले लिया गया है। डॉक्टर बुशरा के मुताबिक सारा के बाजू, हाथ, कमर और कान के पास भी
कई जख्म और फ्रैक्चर थे। मुहर्रर ने बताया कि कत्ल के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर के 5 पासपोर्ट और 5 मोबाइल फ़ोन्स के अलावा बैरून मुल्क टिकट्स और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर ने अदालत को बताया कि शाहनवाज अमीर ने सारा इनाम के पैसों से मर्सिडीज़ कार खरीदने का इतराफ़ किया है। शाहनवाज से मर्सिडीज़ कार का ट्रांसफ़र ओनरशिप फॉर्म कब्जे में ले लिया गया है। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में ईरानी सरहद के पार से दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक चकाब सेक्टर में सरहद पर गश्त के दौरान सिक्योरिटी काफिले पर हमला किया गया। ईरान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे पहले होशात में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जों की मंजूरी आइंदा माली साल तक मौखर कर दी। आलमी बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी मुखालफत कर दी। पायदार मईशत के लिए आलमी बैंक के कर्ज की मालियत 45 करोड़ डॉलर थी। सस्ती तवानाई के लिए 60 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मौखर किया गया है। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पायदार मईशत के लिए बोर्ड डिस्कशन माली साल 2024 में मुतवक्के है। सस्ती तवानाई के लिए कर्ज भी अगले माली साल में मंजूर किया जा सकता है। कारोबार बंद, मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। स्टेट बैंक खुद को IMF और वर्ल्ड बैंक समझकर चल रहा है। ताजिर गवर्नर स्टेट बैंक के सामने फट पड़े, कहा यूं ही चलता रहा तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। ताजिर अब सड़कों पर आएंगे। गवर्नर FPCCI और कराची चैम्बर के दौरे पर आए तो कोई ताजिर रो दिया, किसी ने गुस्सा किया। एक ताजिर ने कराची चैम्बर की चाबियां गवर्नर को दी कि ताजिर चैम्बर नहीं चला सकते, आप चला लें। गवर्नर जमील अहमद ने इंपोर्ट बंदिश से परेशान ताजिरों के दुखड़े सुने। उन्हें बताया कि डीमर्ज और डिटेंशन केसेस हल करना तरजीहात में है। मसाइल जज्बात नहीं, मुशावरत से हल होंगे। अगले हफ्ते डॉलर्स आने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की खुशखबरी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स रोल ओवर होने की नवीद सुनाई। डॉलर स्कैंडल में बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन ये कहकर दिलाया कि 23 जनवरी को रिपोर्ट आ रही है, किसी बैंक को नहीं छोड़ेंगे। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के लिए इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू हो गए। रूसी माहिरीन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम और माहिरीन में वफूद की सतह पर बातचीत जारी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडा में शामिल। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 26 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। दिसंबर 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में जमा करा दी। समाअत 30 जनवरी को होगी। दरख्वास्त मंजूर हो गई तो के इलेक्ट्रिक सारिफिन को 12 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिल सकेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की डेवोस में लक्ज़मबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तानी आमों से मुतालिक सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज शेयर किया। कहा कुछ अर्से पहले पाकिस्तानी आम लक्ज़मबर्ग भेजे थे। वज़ीर-ए-आज़म आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी आमों के बारे में? लक्ज़मबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुझे उन आमों से मोहब्बत है। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फीले तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। कोचक टॉप, शेलाबाग, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, वादी ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी। कोचक टॉप पर कई किलोमीटर के इलाके में दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां फंस गईं। स्नो इमरजेंसी नाफिज। कोयटा चमन शाहराह हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में यकबस्ता हवाएं, मौसम शदीद सर्द। शदीद बर्फबारी में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से सर्दी में इजाफा। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम ना हो सकी। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा के देहात में पानी अब भी मौजूद। गुज़श्ता एक माह में 7 मासूम बच्चे ठंड लगने से बीमार होकर इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में सैलाब से मुतासरा सड़कें और पुल तामीर न हो सके। अब नदी के पुल और ओथल की लंडा नदी के पुल समेत कई सड़कें अब तक टूट फूट का शिकार हैं। नसीराबाद, कच्छी और बख्तियाराबाद में भी सैलाब की तबाहकारियों को 6 महीने गुजर गए। मुतासरा सड़कें, पुल तामीर व मुरम्मत के मुंतज़िर। सर्द हवाओं और सर्दी की शिद्दत ने सैलाब मुतासरीन को एक नई आजमाइश में डाल दिया।
मरियम नवाज एक हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच रही हैं। नवाज शरीफ एक माह में पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने खुद एयरपोर्ट जाऊंगा। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही ने 1-on-1 मुलाकात में कहा था कि असेंबली नहीं तोड़ना चाहता। परवेज इलाही ने यह भी कहा था कि असेंबली ना तोड़ने पर इमरान खान को कायल कर लेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का PIB कॉलोनी में जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का फैसला दुरुस्त था। अब कराची के लोग सड़कों से कराची को चलाकर दिखाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा आज PPP ने MQM की मेयर की सीट ली है। अक्टूबर में MQM पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला की सीट छीनेगी। हुकूमत सिंध जमात इस्लामी के मेयर का उससे भी बुरा हशर करेगी जो इसने MQM के मेयर का किया था। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिताब में कहा कि ये आखिरी इलेक्शन नहीं थे, जीतने वाले जल्द रुस्वा होंगे। इमरान खान इतने खुदगर्ज हैं कि जो उन्हें इक़्तिदार में लाया उसके बारे में आलमी मीडिया में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बताना है तो ये बताएं कि उनको किस तरह इक़्तिदार में लाया गया था। इस मुल्क में अब सियासी इंजीनियरिंग नहीं होगी। इमरान खान गैरत खाएं और सिंध असेंबली में PTI अरकान को मुस्ताफ़ी होने का कहें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम तो कराची में सेहत की बेहतर सहूलियात दे रहे हैं, आवाम की खिदमत की है। जमात इस्लामी ने क्या किया है, जमात इस्लामी के लिए मुहिम कैसे चली, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। रहनुमा PTI श्री मज़ारी ने कहा कि वज़ीर आज़म को इन मामलात पर नहीं बोलना चाहिए जिन पर उनका जहन वाज़े नहीं। सरबराह हुकूमत का भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगते हुए बयान मज़े का खेज़ है कि पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है। मौजूदा वज़ीर आज़म महज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी शाहिद असलम की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली। सहाफ़ी के वकला को अदालत में 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी शाहिद असलम की FIA के हाथों गिरफ्तारी की मज़म्मत की है। एक बयान में HRCP ने कहा कि इस गिरफ्तारी से न सिर्फ आज़ादी इज़हार राय के हक की पामाली हुई बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म की भी खिलाफ वर्जी हुई है जिसमें FIA को पाबंद किया गया था कि किसी भी सहाफ़ी से पूछगिछ करना हो तो PFUJ को मुत्तला किया जाए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों पर तशद्दुद की खुली छूट मिल गई। रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप का मुस्लिम तालिब इल्म पर शदीद तशद्दुद। इंतहा पसंदों ने कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म को एक हिंदू लड़की से बात करने के इल्ज़ाम पर शदीद मारपीट का निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ फाउंडेशन ने भारत में हिंदू हजूम के हाथों मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों पर होने वाली पुरतशद्दुद हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए इसकी वजह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कौम परस्त पॉलिसीज़ को करार दे दिया। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया ने वावेला कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट चैनल ने भी खबर नशर कर दी। PCB के एतराज़ के बाद ऑस्ट्रेलियाई चैनल को खबर हटाना पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया वेमेंस टीम ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान टीम को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वेमेंस टीम 43 ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन का हदफ 20वें ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वेमेंस को 2-0 की फैसला कुन बर्तरी मिल गई। मारूफ अदाकार गुलाब चानियों की आज चौथी बरसी है। गुलाब चानियों ने सिंधी ज़बान के साथ साथ उर्दू ड्रामों में भी जानदार अदाकारी की।